हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशन। अभी प्रूव, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड वाली डेफिनेशन बची हुई है, तो आज के लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है प्रूव की, कि भाई जो साबित होगा या प्रमाणित होगा वो क्या होगा। तो किस बात को हम साबित समझेंगे या प्रमाणित समझेंगे। तो कहता है कि पहले एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं कि ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस and so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। कह रहा है कि क्या होगा भाई, क्या होगा। प्रूव किसे मानेंगे कि भाई जब कोर्ट के सामने कोई फैक्ट आ रहे हैं, कोई तथ्य आ रहे हैं, है ना, उन्हें पर विचार करने के बाद में, उन्हें कंसाइडर करने के बाद में, तो कोर्ट को क्या लगे, कोर्ट को ये बिलीव हो जाए या कोर्ट ये माने कि भाई इस तथ्य का, जो फैक्ट हम बता रहे हैं, है ना, इसका अस्तित्व है। ठीक है। या फिर कोई एक प्रज्ञावान व्यक्ति या फिर एक नॉर्मल पर्सन, कोई भी नॉर्मल जिसमें युक्तियुक्त रीजनेबल जिसका तर्क हो, वो पर्सन क्या सोचे, वो पर्सन इस अनुमान पर कार्य करे कि हाँ भाई इस बात का अस्तित्व है ना। तो कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट मानेगा कि ये बात साबित हो गई है। ठीक है। क्या मानेगा कोर्ट, कोर्ट इस बात को प्रूव्ड मानेगा। क्लियर। अब देखिए एक जगह एक मर्डर हुआ, है ना, मर्डर के वहां से क्या, चाकू मिला, ब्लड लगा हुआ चाकू मिला। किसी ने बताया कि ये ए जो है ये चाकू लेकर इसके घर में गया था, है ना। उसके बाद में वो बिना चाकू के लौटा, लेकिन वो जो चाकू था उस पर ब्लड लगा हुआ वहीं पर जहां पर मर्डर हुआ है वहां पर पड़ा हुआ मिला। तो वो जो चाकू है और ये जितने भी फैक्ट हैं ये कोर्ट में पेश किए गए। ठीक है। कोर्ट में पेश करने के बाद में कोर्ट ने उन्हें कंसाइडर किया। ठीक है। कंसाइडर करने के बाद में कोर्ट को क्या लगा कि हाँ भाई इस तथ्य का अस्तित्व है कि ये जो चाकू है ये ए का ही होगा और इसी ने क्या किया है, मर्डर किया है। या फिर एक प्रज्ञावान व्यक्ति या मैं या आप कोई भी, अगर हमें ये बात बताई जाए तो हम क्या समझेंगे कि हाँ अगर वो चाकू वहां से मिला है, वो व्यक्ति वहां पर गया था, तो ऑब्वियसली उसने ही मर्डर किया होगा, है ना। तो क्या माना जाएगा कि ये बात क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है ना, क्या हो गया, साबित हो गया है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में देख लीजिए शॉर्ट टर्म में अगर याद रखना है, प्रोड्यूस फैक्ट की फैक्ट को क्या करेंगे, तथ्य को प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट उसे कंसाइडर करेगा, फिर बिलीव करेगा कि हाँ भाई इस फैक्ट का क्या है, अस्तित्व है। क्लियर। इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन जो आती है इसमें किसकी आती है, ना साबित की, डिसप्रूव्ड की आती है। कि किसकी, ना साबित की। तो यहां पर क्या माना, यहां पर कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई एक फैक्ट प्रस्तुत किया गया, वहां पर उसका अस्तित्व माना, और डिसप्रूव्ड में क्या होगा, ना साबित में क्या होगा कि एक फैक्ट को हम प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, उसे कंसाइडर करेगा, उसके बाद में बिलीव करेगा, या तो कोर्ट बिलीव करे या फिर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति है अगर कोई, तो वो भी ये मानेगा कि नहीं भाई इस व्यक्ति ने या ये बात नहीं हुई है ना, विश्वास करेगा कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या माना जाएगा, ये डिसप्रूव्ड माना जाएगा। अब हम वो मर्डर वाला केस ही ले लेते हैं, है ना, कि ना तो किसी ने उसे चाकू ले जाते हुए देखा, है ना चाकू पे ब्लड लगा हुआ था, सिर्फ वहां पे चाकू पड़ा हुआ मिला। ठीक है। एक मर्डर हो रखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये कहा गया कि ये जो चाकू है इसी से उसका मर्डर हुआ है ना, ए का या बी का मर्डर हुआ है इसी से। लेकिन अगर हमें बिना ब्लड का चाकू मिल रहा है, किसी ने उसे देखा नहीं है, किसी ने जाते हुए नहीं देखा है, तो ये तो माना जाएगा ना, वो ना साबित होगा, क्या होगा, ना साबित होगा। ये बात प्रूव्ड ही नहीं हो सकती कि हाँ भाई इसी ने मर्डर किया है और वो भी चाकू से मर्डर किया है ना। तो जब कोई बात, कोई तथ्य ना साबित हुआ तब कहा जाता है जबकि न्यायालय के समक्ष सारे फैक्ट दिए जाए, सारे सब्जेक्ट दिए जाए, उन पर क्या करे, कोर्ट विचार करे, और विचार करने के बाद में ये विश्वास कर ले कि इस बात का अस्तित्व नहीं है, या फिर उसके अनस्तित्व का इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करेगा कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। क्लियर। तो वो होगा डिसप्रूव्ड। इसके बाद में है नेक्स्ट, नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड व्हेन फैक्ट नाइदर प्रूव्ड एंड नॉट नॉर डिसप्रूव्ड, कि जब ना तो तथ्य क्या हुआ है, ना तो साबित हुआ हो और ना ही ना साबित हुआ, तो क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा कि वो साबित
नहीं हुआ। जब ना तो साबित हुआ हो, ना तो प्रूव हुआ हो, ना डिस्प्रूव हुआ हो, तो वो साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। क्लियर। इसके बाद में है डेफिनेशन इंडिया की। तो इंडिया में 31 अक्टूबर 2019 से होल ऑफ इंडिया है ना, जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत है। तो हमारा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट होता है। इसके बाद में सेक्शन 4 देख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होता है? एक उपधारणा, किसी बात के बारे में अनुमान लगाना क्या होता है? प्रिजम्पशन होता है। जैसे अगर हमने कहीं से धुआं निकलता हुआ देखा तो धुएं को देख के हम क्या बोलेंगे कि हाँ वहां जरूर आग लगी होगी, इसलिए वहां से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है ना। तो किसी बात को देखकर, किसी एक तथ्य को देखकर किसी दूसरे तथ्य का अनुमान लगाना क्या माना जाता है? प्रिजम्पशन माना जाता है। ठीक है। और सेक्शन 4 में इसे मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ के रूप में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं उपधारणा कर सकेगा, मे प्रिज्यूम देख लेते हैं। मे प्रिज्यूम क्या होता है? कहता है whenever it is provided by this act that court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। क्या कह रहा है? कह रहा है उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा मतलब चाहे तो वो करे, चाहे ना करे, है ना। सकेगा मतलब क्या होता है? उसकी मर्जी है भाई, है ना। तो क्या होगा कि कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट, बिलीव्स फैक्ट एज प्रूव्ड अंटिल डिस्प्रूव्ड और मे कॉल प्रूफ फॉर इट। क्या साफ सकेगा से ये हमें पता चल रहा है? या तो कह रहा है क्या, अगर कोर्ट के सामने कोई तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना, जहां कहीं सिद्ध नियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय के सामने जो तथ्य आए तो न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या मानेगा? साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वो ना साबित ना किया गया हो। कब तक मानेगा साबित? जब तक कि वो डिस्प्रूव्ड ना किया गया हो। और या फिर अगर सकेगा है तो क्या कर सकता है? या फिर क्या कर सकता है? उसके सबूत की मांग कर सकेगा, है ना। उसके पास पावर है। किसके पास? कोर्ट के पास पावर है। या तो डिस्प्रूव नहीं हो जाता जब तक उसे प्रूव्ड मान ले, या फिर क्या कर ले, या फिर उसे के लिए सबूत मांग सकता है। सेक्शन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मे प्रिज्यूम से रिलेटेड। सेक्शन 86, 87, 88, 90, 98। 90 एंड 98 मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा प्री में पूछे जाते हैं। 90 क्या है कि अगर कोई 30 साल पुराना है ना, कोई दस्तावेज 30 साल पुराना है तो क्या मानेगा कि हाँ वो उसी ने लिखा होगा, है ना, या वो ठीक है जिसने वो जिसका नाम उसके लिए दिया गया है उसी ने लिखा है, या फिर उसे सत्य माना जाता है। क्लियर है ना। माना जाता है कि ये जो सिग्नेचर है या ये जो हस्तलेख है वो उसी के ही हैं जिसने इसे एग्जीक्यूट किया है, निष्पादित किया है ना। और फिर सेक्शन 98 क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में बात कर रहा है तो कहते हैं कि अगर वो 5 वर्ष पुराना है ना, 5 वर्ष पुराना है तो उसके बारे में उपधारणा की जा सकती है कि वो क्या है, उसी के इसमें सिग्नेचर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हैं वो उसी व्यक्ति के हैं जिसने उसे एग्जीक्यूट किया है। तो वहां पर इन सेक्शन में क्या पावर है कोर्ट के पास में? या तो उन्हें प्रूव्ड मान ले, है ना, जब तक वो डिस्प्रूव्ड नहीं किया जाता, या फिर क्या करे, या फिर कह दे कि भाई इसे लाकर हमें दिखाओ, इसे साबित करो, है ना। या तो साबित करने के लिए सबूत मांग सकता है, या फिर उसे जब तक वो डिस्प्रूव्ड नहीं किया जाता उसे साबित मान सकता है। क्लियर है। सेक्शन याद रखिएगा, कई बार पूछ ले जाते हैं। इसके बाद है सेल्फ प्रिज्यूम। क्या है? उपधारणा करेगा। जब उपधारणा करेगा, कर सकेगा नहीं है, करेगा, तो यहां पर किसे, कोर्ट को पावर नहीं है कि वो सबूत की मांग करे, है ना। सिंपल बात है, ये डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन क्लियर बात है। अगर वो उपधारणा करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम है, तो भाई जो अगर उसे जब तक ना साबित नहीं किया जाता, है ना, जब तक उसे ना साबित नहीं किया जाता तो उसे प्रूव्ड मानेगा बस। क्लियर है। और अगर हम अपने पास से बोलें डेफिनेशन में नहीं है तो किसी साक्ष्य की, किसी सबूत की मांग नहीं करेगा। देख लीजिए, उपधारणा करेगा तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट रिगार्ड फैक्ट एज प्रूव्ड। जब तक वो ना साबित नहीं किया जाता क्या करेगा, क्या करे, मानेगा। जब तक अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड क्या मानेगा, रिगार्ड फैक्ट एज प्रूव्ड, कि क्या मान लेगा कि वो तथ्य जो प्रस्तुत किया गया है जब तक वो ना साबित नहीं किया जाता तो क्या मानेगा कि वो
साबित है। ठीक है, उपधारणा करेगा whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. Clear? I think समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। सेक्शन 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ABC, 89, 113B, 114A किससे रिलेटेड है? सेल्फ प्रिज्यूम से रिलेटेड है। इसके बाद है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ मतलब निश्चयात्मक सबूत। अगर हम कहते हैं कि एक बच्चा क्या है, आईपीसी के सेक्शन 82 देख लें। सबसे पहले हमने कह दिया कि एक बच्चा क्या है भाई, 7 साल से कम उम्र का है ना, तो ये इस बात का निश्चयात्मक सबूत हो जाएगा कि ऐसा बच्चा कोई क्राइम नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता। डोली इनकैपेक्स माना जाएगा कि ऐसा बच्चा अपराध करने में क्या होगा, अक्षम होगा। ठीक है, कैपेबल नहीं होगा। समझ आ गया होगा। जब एक बात प्रूव हो गई है ना, तो दूसरी बात को प्रूव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। जब बता दिया वो 7 साल से कम का है, तो दूसरी बात साफ ही क्लियर हो गई है, अपने आप ही साबित हो गई कि वो तो अपराध कर ही नहीं सकता बच्चा। ठीक है, तो conclusive proof, when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. क्या कह रहा है कि जब एक फैक्ट को क्या कहा, क्या निश्चयात्मक सबूत घोषित कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को भी साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की कोई भी अनुज्ञा नहीं देगा। क्लियर? जैसे सेक्शन 41, सेक्शन 113, 112 और सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी एक्ट। ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन 4 तक। इसके बाद में हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 से कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।